Hello, good afternoon students. Welcome to our Instagram and YouTube channel. मैं मुनीब बासित भट्ट फ्यूचर फाउंडेशन से आज फिर आपसे मुखातिब हूँ और आज हम बात करेंगे ईरान की। ईरान में MBBS ये आज के डिस्कशन का एक मौजू रहेगा और आई विल मेक श्योर कि मैं मोटी मोटी चीज़ें सारी आपको बता दूँ। As I always keep saying कि मैं काउंसलिंग और स्टूडेंट सर्विसेज में बाय चॉइस हूँ, नॉट बाय चांस। तो मेरी एक अपनी एक ऑब्जर्वेशंस है और मेरा एक अपना एक रिसर्च है। MBBS मैंने आपको अपने लास्ट एपिसोड्स में बोला है कि जहाँ पे भी हम जिस भी मुल्क में जाए हमें NMC की गाइडलाइंस के हिसाब से 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ जो है दैट इज़ नीट शुड बी क्वालिफाइड। चाहे 50th परसेंटाइल से भी क्वालिफाई हो, नीट क्वालिफाई होना चाहिए हमारा। दूसरी चीज़ आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि इंग्लिश होना चाहिए और आपके एग्जाम्स जो है और डिग्रीज वगैरह दैट शुड ऑल बी इन इंग्लिश। तीसरी चीज़ जो है आपका क्लिनिकल्स या इंटर्नशिप जिसे कहा जाता है वो भी उसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जहाँ आपने MBBS करा। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिस भी कंट्री से आप करें अपना MBBS तो वो कंट्री आपको एक परमानेंट लाइसेंस देनी चाहिए। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है ये NMC की गाइडलाइंस पे खरा उतर गया और हमने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ से वहाँ पर बात करी एंड दे हैव एग्रीड टू बी फॉलोइंग द NMC गाइडलाइंस। और एम्बेसी से भी वहाँ से जो हमने राबिता करा तो दे हैव ऑल्सो एश्योर्ड अस कि we will Indian students studying in Iranian medical universities will have full support of the Iranian Indian embassy in Iran. सबसे पहली बात और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको ईरान के बारे में कहूँ, काफ़ी साफ सुथरा मुल्क, हाइजीनिक और अ वेरी ब्यूटिफुल कंट्री। सैंक्शंस होने के बावजूद भी ईरान ने ऐसा परफॉर्म करा है ग्लोबली कि मुझे लगता है कि it is better than any other option available to the students of Jammu and Kashmir। एक ड्रॉबैक है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ, NMC की गाइडलाइन कि जिस मुल्क से आप MBBS करें वहाँ लाजमी है कि आप इंटर्नशिप वहीं से करें। और ये गाइडलाइन जो है वो ईरान की ड्यूरेशन ऑफ कोर्स को जो है वो 6 साल से ज़ायद करके 7 साल बढ़ा देती है। क्योंकि ईरान में जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो प्रोसीजर है वहाँ की जो लोकल स्टूडेंट्स हैं देयर इंटर्नशिप इज़ फॉर 1.5 साल। तो हमारे बच्चों को भी वो 1.5 साल की इंटर्नशिप करना पड़ जाती है जिसकी वजह से ये जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है ये 6 साल से थोड़ा ज़ायद होकर 7 साल बन जाती है। 7 साल वाला पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आगे अपने ब्लॉग में। पहले आप ये समझे ईरान जो कि अभी सैंक्शंस में है इसमें बहुत ही बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ईरान में कोई नहीं है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, तेहरान इज़ द कैपिटल ऑफ ईरान एंड इट हैज़ यूनिवर्सिटीज़। और इसमें जो बाकी प्रोविंसेस है लाइक मज़ंदरान है, आपका किरमान है, आपका जंजान है, आपका गुलिस्तान है, आपका जो कुम है, हर जगह पे आपको ईरान में एक गवर्नमेंट टर्शियरी केयर हॉस्पिटल मिलेगा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, और उसके साथ में एक यूनिवर्सिटी मिलेगी जहाँ MBBS पढ़ाती है फॉरेनर्स को भी और लोकल्स को भी। अब ईरान जो है ये कुछ ही साल से डिस्कवर हुआ है यहाँ पे। अभी एक ही बैच जो है ईरानियन मेडिकल ग्रेजुएट्स का, इंडियंस जो स्टूडेंट्स थे, पास आउट होके वापस आया है और सरप्राइजिंगली 30 बच्चों ने FMG एग्जामिनेशन दिया है एंड आउट ऑफ विच अराउंड 28 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड FMG इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एंड इट्स अ सरप्राइजिंग रिजल्ट हमारे लिए भी। क्योंकि अभी तक हम बांग्लादेश में थे, रशिया में थे या बाकी कंट्रीज में थे, सो नो कंट्री हैज़ क्रॉस्ड 35-40% बैरियर इन FMG पासिंग रेशो। रेशो ऐसा है कि कितने बच्चे इस कंट्री में गए कि तुमने FMG पहले या दूसरे अटेम्प्ट में पास किया, तो इस स्टैटिस्टिक्स को लिया जाता है, एक डेटा कंपाइल किया जाता है, तो उसका एक परसेंटेज निकाला जाता है। तो जॉर्जिया और बांग्लादेश की इज अराउंड 35 to 40-45%। ईरान जो है अभी एक बैच वहाँ से आया है, इट इज़ एट 98% राइट नाउ और इट्स वेरी सरप्राइजिंग।
So we are assuming that it can be a next big thing. क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये बच्चे बाय चांस FMG क्वालिफाई कर गए. FMG is considered to be the very tough exam of the NTA नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी जो यहाँ आपकी इंडिया में है. तो 28 बच्चों का 30 में से FMG क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ी बात है जो ईरान से आए थे. आगे चलता हूँ अपने इस वीलॉग को लेते हुए कि ईरान में जो MBBS है इसमें कैसे किया जाए, एडमिशन्स कैसे किए जाए, दाखिला कैसे लिया जाए, तो क्या बजट्स है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और कंस्ट्रेंट्स स्टूडेंट्स के जहन में रहते हैं. मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बोलूँ कि आज की डेट में ईरान में करीबन 10,000 इंडियन स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इन डिफरेंट प्रोग्राम्स. और अगर हम MBBS की बात करें तो नॉट लेस देन 4,000 स्टूडेंट्स आर देयर इन ईरान. ईरान में अगर कैपिटल की बात करें तेहरान, देयर आर यूनिवर्सिटीज लाइक शिराज मेडिकल यूनिवर्सिटी, तेहरान मेडिकल यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, शहीद बहश्ती मेडिकल यूनिवर्सिटीज. ये यूनिवर्सिटीज़ जो है थोड़े ज़्यादा बजट में है. करीबन इनमें आपका जो टोटल एक्सपेंस 6-7 साल का आपका MBBS और इंटर्नशिप को मिला के आ जाता है, दैट इज़ अराउंड 25 to 35 lakhs. मैं सारी चीज़ों को मिला के बोल रहा हूँ. एनुअल ट्यूशन फीस अगर आपको जाननी है और पूरी तफसीलात के साथ आपने जानना कि इस यूनिवर्सिटी में कितना फीस स्ट्रक्चर है, उसके लिए आपको यू विल हैव टू कॉन्टैक्ट अस. हम आपको ये सारी तफसीलात इन अ प्रिंटेड फॉर्मेट दे सकते हैं. अब हमसे व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर सकते हैं. वी कैन प्रोवाइड यू ऑल दीज डिटेल्स. बट इम्पॉर्टेंट इज़ कि मैं बताना चाहता हूँ कि तेहरान में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी दे आर स्लाइटली एक्सपेंसिव देन अदर पार्ट्स ऑफ द ईरान. एंड इफ यू कंपेयर दीज यूनिवर्सिटीज इन तेहरान to the remaining parts of the world, तो ये काफ़ी सस्ती है compared to the facilities they are offering to the students. Government universities 25 से 35 लाख के बजट में in the capital कहाँ मिलता है ऐसा? It's not possible. और जो facilities मैं जाके आया हूँ अभी जो मैंने देखा, I was surprised कि why we are not sending our students to Iran only. To be very sincere. अब ईरान से अगर थोड़ा सा तेहरान से बाहर चले तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ है इन अदर पार्ट्स ऑफ द ईरान, जैसे किरमान हो गया, जैसे आपका उर्मिया रीजन हो गया, जैसे आपका जंजान रीजन है, आपका गोलिस्तान रीजन है, मजंदरान रीजन है. तो इन सारी इलाकों में भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है और ये इन इलाकों के नाम से ही फेमस है और वहाँ पे भी हमारे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. और इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप सरप्राइज हो जाएंगे. इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में तेहरान से बाहर निकल के अगर आप अपना MBBS कर रहे हैं तो विद इन 20 lakhs, सही बोल रहा हूं मैं, आप समझिए इस बात को, 20 लाख के अंदर पूरे 7 साल का MBBS आप कर सकते हैं. और आई वुड से 3 star फैसिलिटीज, 5 star भी नहीं कहूंगा, आई विल नॉट से 1 star और 2 star एज वेल, बट 5 star फैसिलिटीज में विल बी एबल टू डू योर MBBS इन जस्ट 20 lakhs. Which is as little as 3 लाख रुपए पर ईयर अगर आप कैलकुलेट करके देखें. और इस बजट में आपको इंडिया में नर्सिंग कॉलेज भी नहीं मिलेगा प्राइवेट. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको बजट का कंस्ट्रेंट था, बांग्लादेश महंगा है, इंडिया में एक्सपेंसिव MBBS हो रहा है, एक कॉम्प्रोमाइज आपने करना है, दैट इज ड्यूरेशन कि 6 महीना आपका एक्स्ट्रा लग रहा है ईरान में बिकॉज ऑफ दैट NMC रेगुलेशन जिसमें आपको इंटर्नशिप ईरान में करना पड़ रही है. तो उस 6 महीने को अगर आप थोड़ा सा ओवर लुक करें और आप बजट पार्ट को देखें तो बजट वाइज आप लिटरली नर्सिंग के बजट में MBBS कर रहे हैं. तो देर किस बात की? यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई योर नीट एंड वी आर हियर टू हेल्प यू विद ईरान. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक चीज बोलूं, ईरान में यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश. मेरी आदत है, मैं थोड़ा साफ बात करता हूँ. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपकी एग्जामिनेशंस, आपका MBBS का करिकुलम, एवरीथिंग इज इन इंग्लिश. बट जो आपकी क्लिनिकल इंटरैक्शंस है वो ईरानियन लोकल से है. जब आप 5 साल वहाँ पे पढ़ के डॉक्टर बन जाएंगे तो आपके जो क्लिनिकल पार्ट होगा, इंटर्नशिप होगी, उसमें आपको हॉस्पिटल में पोस्ट किया जाएगा. You will have to interact with local people in Iran and not many local people speak English. तो उसके लिए सारी ईरानियन यूनिवर्सिटीज जो है पर्शियन लैंग्वेज का फाउंडेशन कोर्स कराती है 6 महीने का. वो 6 महीने का फाउंडेशन कोर्स
is necessary for all the foreign students who are studying there. उस 6 महीने में they teach you Persian language, और उस लैंग्वेज की बिहाफ पे आप उन पेशेंट से इंटरेक्ट कर पाते हैं, उनके ऑब्जर्वेशंस ले पाते हैं, उनसे बात कर पाते हैं और समझ पाते हैं, और उनको एक अच्छा आप डायग्नोसिस कर पाते हैं. सो दैट इज द इम्पोर्टेंस. ये मैं आपको एक पॉइंट बोलना चाहता था, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू कीप एनीथिंग हिडन. और मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ कि मैं स्टूडेंट को काउंसिल करूँ, गाइड करूँ, कोई रास्ता बता दूँ और कोई चीज़ उससे छुपा के रखूँ. तो ये था ईरान मेरे भाइयों, माय डियर स्टूडेंट्स. एंड शुड यू विश टू टेक एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी ऑफ ईरान, वी आर हियर टू हेल्प यू विद दैट. और जाते जाते मैं आपसे एक ज़रूरी बात कहूँ, मेरा एक काउंसलिंग में असूल रहा है बच्चों को बाहर भेजने में. जहाँ बात बजट की आ जाती है, एक मुल्क में एक करिकुलम चलता है. जैसे मैंने बात पहले इंडिया की करी, इंडिया के आप प्राइवेट कॉलेज में यूपी में पढ़े या आप इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में केरला में पढ़े, करिकुलम विल बी सेम. देयर विल बी नो डिफरेंस इन द करिकुलम. हर जगह आपको सेम ही पढ़ाया जाएगा, सेम ही किताब पढ़ाई जाएगी. एवरीवेयर देयर इज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आपका फर्स्ट ईयर में, एंड देन फार्मा, सर्जरी, बी गाइनी वगैरह. आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट थोड़ा सा मुझे नॉलेज है इन सब्जेक्ट्स की जो पढ़ाए जाते हैं, तो मैं देखता रहता हूँ करिकुलम्स. तो करिकुलम्स जो अगर आप उठा के देखें, पैन इंडिया एक ही मिलेगा आपको. और वैसे ही अगर आप बांग्लादेश जाए तो वही पैटर्न आपको करिकुलम पूरे मुल्क में एक ही मिलेगा. और ईरान की बात करूं तो वही करिकुलम जो है आपको हर जगह, हर यूनिवर्सिटी में मिलेगा. तो माय पीस ऑफ एडवाइस रिगार्डिंग ईरान इज चूज वाइजली. और एक अच्छे बजट में अगर आपको कोई चीज़ 10-15 लाख 20 लाख रुपए में मिल रही है, तो 30 लाख 35 लाख रुपए खर्च करने का क्या फायदा. व्हाट यू से. उम्मीद करता हूं आपसे जल्द मुलाकात होगी. तब तक के लिए टेक केयर.